हेलो दोस्तों, रेडिफाई बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के 95% लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% ही बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अमीरी का सपना देखते हैं, लेकिन अमीर लोग अमीरी की आदतें अपनाते हैं। सुबह 6 बजे का वक्त था। शहर की सड़कें अभी भी नींद में डूबी थी, लेकिन एक इंसान दौड़ रहा था, सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने के लिए। हाथ में नोटबुक थी जिसमें लिखा था ग्रैटिट्यूड, गोल्स, ग्रोथ। वही दूसरी तरफ एक छोटा सा ऑफिस जिसमें बैठा था एक और इंसान, थका हुआ चाय की चुस्की के साथ कल की शिकायतें दोहराते हुए। दोनों ही इंसान काम पर जा रहे हैं, लेकिन एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा बस दिन काट रहा है। यही फर्क है रिच हैबिट्स और ऑर्डिनरी हैबिट्स में। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते ना, उनके पास कोई गुप्त मंत्र होता है। उनके पास बस कुछ आदतें होती हैं जो हर रोज उन्हें थोड़ा बेहतर बनाती है, और ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उनका पूरा फ्यूचर बदल देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई आदतों से इंसान अमीर बन सकता है? तो सोचिए, अगर हर दिन आप सुबह जल्दी उठें, गोल लिखें, खुद को इंप्रूव करें, तो 1 साल में आप कहां होंगे? और अगर यही सब आप छोड़ दें, तो फिर 5 साल बाद भी आप वहीं होंगे जहां आज है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है माइंडसेट की, कंसिस्टेंसी की, और उन डेली रिचुअल्स की जो एक आम इंसान को अनकॉमन बना देती है। आज आप जिस रास्ते पर हैं, वो रास्ता कहां ले जा रहा है? क्या आपने कभी रुक कर सोचा है? अगर नहीं, तो अब वक्त है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन नहीं, एक चिंगारी है, एक झटका है जो आपको जगा सकता है। क्योंकि फर्क सिर्फ सोच में नहीं होता, फर्क होता है आदतों में। और अगर आप भी अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट लाना चाहते हैं, तो रेडिफाई बुक्स के साथ बने रहिए। हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको जगा देंगी। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शायद यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। चैप्टर 1, द रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अमीरी की आदतें जो किस्मत नहीं, सोच बदलती है। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक रोज की मेहनत है, एक रोज की सोच, और सबसे ज्यादा एक रोज की आदत। सुबह का वक्त था। ऑफिस के मीटिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। 4 लोग बैठे थे, चारों अलग अलग दुनिया से। कोई इंश्योरेंस बेचता था, कोई कार डीलर था, कोई अकाउंटेंट, और एक थी एक आम सी दिखने वाली, लेकिन ख्वाबों से भरी हुई लड़की जो एक कंपनी में सेक्रेटरी थी। सबकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में डर भी, क्योंकि आज उन्हें एक ऐसे प्रोग्राम से गुजरना था जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। पर वो प्रोग्राम कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं था, वो था द रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक स्लाइड खुलती है, योर डेली हैबिट्स डिफाइन योर फ्यूचर। सब चौंकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट मिलेगा, कोई फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन यहां तो शुरुआत आदतों से हो रही है। अगर आप हर दिन वही करते हैं जो अब तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। ये लाइन जैसे कमरे की हवा को काटती हुई निकलती है। किसी को हंसी आती है, किसी को शक होता है, लेकिन सब अंदर से हिल चुके होते हैं, क्योंकि ये सच्चाई थी, और सच्चाई अक्सर चुभती है। ट्रेनर आगे बोलता है, हम सब चाहते हैं कि जिंदगी बदले, पैसा आए, रिस्पेक्ट मिले, लेकिन हम वो काम करने को तैयार नहीं होते जो अमीर लोग हर दिन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम बोरिंग है, रिपीटेड है, और रिजल्ट देर से दिखते हैं। लेकिन रिच पीपल वही काम करते हैं कंसिस्टेंटली, डेली, बिना कंप्लेन किए। यही उनके रिच हैबिट्स है। कमरे में बैठा इंश्योरेंस सेल्समैन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है वो सुबह जब वो लेट उठा था और एक बड़ा क्लाइंट मिस हो गया था। उसे वो दिन याद आता है जब उसने सोचा था अब से डिसिप्लिन लाऊंगा। लेकिन फिर वही रूटीन, वही देर से उठना, वही कंप्लेन करना। अब उसे समझ में आ रहा था कि फेलियर उसकी किस्मत नहीं, उसकी हैबिट थी। सेक्रेटरी की आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में वो सिर्फ काम कर रही थी,
लेकिन अपने सपनों के लिए कभी कोई हैबिट बनाई ही नहीं। सिर्फ सोचा कि एक दिन कुछ बड़ा करूंगी, लेकिन वो एक दिन कभी आया ही नहीं। ट्रेनर अब व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, वेक अप अर्ली, रीड मिनट्स डेली, सेट डेली गोल्स, ट्रैक स्पेंडिंग, अवॉइड टाइम वेस्टर्स, स्पीक पॉजिटिवली, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। हर शब्द एक चाकू की तरह दिल को काटता है, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद की किरण भी देता है, क्योंकि ये सब नामुमकिन नहीं था, बस नियमित था। प्रोग्राम के दौरान एक चीज सबको समझ में आने लगती है। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को अमीर बनने लायक बनाया है। उन्होंने हैबिट्स बनाई है जो उन्हें एवरेज से अलग बनाती है। कार डीलर अब चुप नहीं है, वो पहली बार नोटबुक में कुछ लिख रहा है। शायद उसने अपना पहला रिच हैबिट शुरू कर दिया है। नोट करना, प्लान करना, सोचना और इंप्लीमेंट करना। अकाउंटेंट जो अब तक कैलकुलेशंस में खोया रहता था, आज खुद की लाइफ को ऑडिट कर रहा है। वो देख रहा है कि कहां कहां उसने खुद को रोका, कहां कहां उसने बहाने बनाए और अब किस हैबिट को बदलना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सेक्रेटरी जो सबसे कम कॉन्फिडेंट लगती थी, अब बोल रही है, मैंने तय कर लिया है, अब मैं हर दिन खुद के लिए एक काम जरूर करूंगी। एक छोटा स्टेप, लेकिन अपने ड्रीम की तरफ। रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई मैजिक ट्रिक नहीं था, ना ही ये ओवरनाइट सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला था। ये बस एक मिरर था जो हर इंसान को खुद का सच्चा चेहरा दिखा रहा था, और वो चेहरा कह रहा था, तू कर सकता है अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करता रहा। चैप्टर के अंत में जब सब बाहर निकलते हैं तो हवा वैसी ही थी, शहर वही था, जिम्मेदारियां भी वही थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। और वो चेहरा कह रहा था, तू कर सकता है अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करता रहा। चैप्टर के अंत में जब सब बाहर निकलते हैं तो हवा वैसी ही थी, शहर वही था, जिम्मेदारियां भी वही थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उन चारों के पास अब एक चीज थी जो पहले नहीं थी, एक सिस्टम, एक दिशा और एक डेली कमिटमेंट। अब वो जानते थे, अगर आदतें बदलो तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक वादा है जो रेडिफाई बुक्स आपसे कर रहा है। हम आपको वो रास्ते दिखाएंगे। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग आपकी तरह जाग सकें। चैप्टर 2, द इंश्योरेंस सेल्समैन। जब आदतें ख्वाबों की कातिल बन जाती है। सुबह के 9 बज चुके थे, ऑफिस की सीटें भरने लगी थी, फोन की घंटियां बज रही थी, लेकिन एक आदमी आज भी थका हरा कुर्सी पर धंसता हुआ आया। उसका नाम था माइक, एक इंश्योरेंस सेल्समैन, उम्र लगभग 40 के आसपास। उसके चेहरे पर हर रोज की तरह वही उबासी, वही बेचैनी और वही पुराना कंप्लेंट। लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। माइक एक आम इंसान था, और शायद इसलिए उसकी कहानी हम सबके बहुत करीब लगती है। उसका कोई बड़ा सपना नहीं था, बस चाहता था कि उसका परिवार ठीक से चल जाए, बच्चे एक अच्छी स्कूल में जाएं और महीने के आखिर में कुछ पैसे बच जाएं। लेकिन सालों से वो वही का वही था, एक जैसे क्लाइंट्स, एक जैसी रिजेक्शन और एक जैसे बहाने। हर सुबह माइक देर से उठता था, स्नूज करना जैसे उसका डिफॉल्ट हैबिट बन चुका था। ब्रेकफास्ट, कभी कभी बस एक कॉफी। ऑफिस पहुंचते ही उसका पहला काम होता शिकायत करना। मार्केट डाउन चल रहा है, लोग पॉलिसी नहीं ले रहे, बॉस तो कुछ समझता ही नहीं। हर दिन की शुरुआत नेगेटिविटी से होती और हर शाम का एंड रिग्रेट से। वो जानता था कि उसे बदलाव चाहिए, लेकिन कभी पहला स्टेप नहीं लिया। वो सोचता था, कल से शुरू करूंगा, कल से टाइम पर उठूंगा, कल से गोल बनाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। एक दिन उसका एक जूनियर कॉलीग, जिसे ऑफिस में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे, एक बड़ा क्लाइंट डील कर गया। सब हैरान थे और माइक अंदर से टूट चुका था। उसे लगा, मैंने 10 साल इस फील्ड में दिए और अब कोई नया लड़का मुझे पीछे छोड़ रहा है। उस रात माइक बहुत देर तक सो नहीं सका।
उसने पहली बार खुद से एक सवाल किया, क्या मेरी किस्मत खराब है या मेरी आदतें? अगले दिन जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठा तो उसका मन नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जब ट्रेनर ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो वो चुप हो गया, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार सपने कब देखे थे। धीरे धीरे जब उसे समझ में आने लगा कि हर अमीर इंसान के पीछे एक डिसिप्लिन रूटीन होता है, तो उसकी आंखें खुलने लगी। उसे समझ में आया कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ता है, और डायरेक्शन देने का काम करती है हमारी आदतें। उसने याद किया कि उसने कितनी बार क्लाइंट्स को फॉलो अप नहीं किया, बस इसलिए क्योंकि मन नहीं था। कितनी बार उसने पॉलिसी डिटेल्स प्रॉपरली नहीं समझाई, बस इसलिए क्योंकि वो खुद ही तैयार नहीं था। उसने एक्सेप्ट किया, मैं खुद अपनी प्रोग्रेस का एनिमी बन चुका हूं। उस दिन पहली बार माइक ने एक नोटबुक खरीदी। उसने उसमें लिखा, वेकअप टाइम 6 AM, फर्स्ट क्लाइंट कॉल 9 AM, डेली रीडिंग, थिंग्स ग्रैटिट्यूड, 3 थिंग्स एवरी नाइट। शायद ये दुनिया के लिए छोटा कदम था, लेकिन माइक के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। हां, चैलेंज अब भी थे, लेकिन अब वो कंप्लेन नहीं करता था। वो खुद से लड़ रहा था। हर दिन एक नई हैबिट बनाता, हर रात एक नया वादा करता। माइक ने सीखा कि अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है, और माइंडसेट बनता है रोजमर्रा की आदतों से, जैसे सुबह उठने का टाइम, बात करने का तरीका, और खुद से किए गए छोटे छोटे कमिटमेंट्स। आज भी माइक का नाम बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज की सक्सेस स्टोरीज में नहीं है, लेकिन एक बात तय है, वो अब उस राह पर चल पड़ा है जहां मंजिलें इंतजार करती है, क्योंकि उसने आखिरकार पहचान लिया, मेरा कल मेरी आज की आदतों से बनता है। चैप्टर 3D, कार डीलर। जब आदतें गियर बदलती है और जिंदगी रफ्तार पकड़ती है। एक चमचमाती कार की शोरूम में खड़ा था जॉन, एक कार डीलर जो बाहर से तो सक्सेस का सिंबल लगता था, लेकिन अंदर से वो भी एक तूफान से जूझ रहा था। हर महीने सेल्स के टारगेट, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसे दबा रहा था। हां, वो मुस्कुराता था, हाथ मिलाता था, डील्स करता था, लेकिन जब रात को अकेला होता तो एक सवाल बार बार उसके सीने में गूंजता, क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? जॉन का दिन सुबह 10 बजे की कॉफी से शुरू होता और रात 11 बजे तक डील्स, डिस्काउंट और डिलीवरी के बीच खत्म हो जाता। बाहर से सब कुछ कंट्रोल लगता, लेकिन अंदर से उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। ना गोल सेटिंग थी, ना कोई पर्सनल ग्रोथ रूटीन। वो बस दौड़ रहा था बिना डेस्टिनेशन के। कभी कभी वो शोरूम में अपनी टीम को देखता जो दिन भर फोन कॉल करती थी, क्लाइंट को फॉलो अप करती थी, लेकिन खुद जॉन धीरे धीरे कंफर्ट जोन का हिस्सा बन। उसे लगता था कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस बिना लर्निंग के सिर्फ एक पुरानी आदत बन जाता है। एक दिन शोरूम में एक नया सेल्समैन आया, कम उम्र का, थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन आंखों में स्पार्क था। पहले हफ्ते में ही उसने 3 बड़ी डील्स क्लोज कर ली। पूरा स्टाफ हैरान था और जॉन वो चुप था। उस रात जॉन अकेले अपने ऑफिस में बैठा रहा। उसका ईगो टूट चुका था, लेकिन पहली बार उसकी सोच बदल रही थी। उसे समझ में आने लगा कि सिर्फ सालों से काम करते रहना ही काफी नहीं होता। अगर आपकी आदतें आपको ग्रो नहीं कर रही, तो आप पीछे जा रहे हैं, चाहे आपको वो दिखे या ना दिखे। अगले दिन जॉन ने खुद को चैलेंज दिया। उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने सबसे पहला चेंज किया अपनी सुबह की शुरुआत में। अब वो 6 बजे उठता, जर्नल लिखता और शोरूम पहुंचने से पहले अपने दिन का पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता। पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं अपने हर कस्टमर को सबसे अच्छा सर्विस कैसे दे सकता हूं? पहली बार उसने अपनी टीम के जूनियर से भी सीखना शुरू किया, और पहली बार उसने अपनी सक्सेस को ईगो से नहीं, एफर्ट से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे शोरूम में चीजें बदलने लगी।
अब जॉन सिर्फ एक कार डीलर नहीं था, वो एक लीडर बन रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी, कम्युनिकेशन शार्पन हो गया था, और सबसे बड़ा चेंज, वो अब हर दिन खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करता था। एक दिन एक पुराना कस्टमर शोरूम में आया। उसने जॉन को देखकर कहा, "यू लुक डिफरेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मोर एलाइव।" जॉन मुस्कुराया और बोला, "क्योंकि अब मैं हर दिन अपने आप से एक नई रेस जीतता हूं।" अब उसके लिए डील्स सिर्फ नंबर्स नहीं थी। वो हर कस्टमर से जुड़ता था, ट्रस्ट बनाता था, और उसी ट्रस्ट ने उसे फिर उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वो कभी हुआ करता था। लेकिन इस बार वो वहां सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, रिच हैबिट से पहुंचा था। जॉन ने सीखा कि सक्सेस सिर्फ रिजल्ट नहीं होता। सक्सेस वो प्रोसेस है जो हर सुबह की शुरुआत से बनती है, हर रात की ऑनेस्टी से मजबूत होती है, और हर दिन की आदतों से तैयार होती है। और अब जब भी शोरूम में कोई नया लड़का आता है, तो जॉन उसे एक नोटबुक देता है और कहता है, "डील्स आती जाती रहेंगी, लेकिन हैबिट्स वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाएंगी।" क्या आप अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए तैयार हैं? रेडिफाई बुक्स पर हम हर कदम पर आपके साथ हैं। अगर आपको जॉन की कहानी ने इंस्पायर किया है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबा दें, ताकि आप कोई भी मोटिवेशनल कहानी मिस ना करें। चैप्टर 4, रिच हैबिट्स एट वर्क। द क्लाइंट। ग्राहक नहीं, एक रिश्ता। दोपहर का समय था। एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की लॉबी में एक आदमी बैठा था। स्मार्ट सूट, लेदर बैग और चेहरे पर हल्की सी बेचैनी। नाम था रिचर्ड, एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट जो इंश्योरेंस, व्हीकल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में करोड़ों का निवेश करता था। लेकिन आज वो बेचैनी में था। वजह, वो उस इंसान का इंतजार कर रहा था जो ना सिर्फ उसका एडवाइजर था, बल्कि उसका भरोसा भी। कई सालों से रिचर्ड ने सिर्फ एक बात पर अपना काम टिकाया था, ट्रस्ट। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सबसे बड़ी कंपनी से है या कौन सबसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रखता है। उसे चाहिए था एक ऐसा इंसान जो अपना काम एक ट्रांजैक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक रिलेशनशिप की तरह देखे। और यहीं से शुरू होती है रिच हैबिट्स एट वर्क की सबसे बड़ी परीक्षा। जब सामने होता है एक क्लाइंट और पीछे खड़ी होती है आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी डेली हैबिट्स। जॉन, वही कार डीलर जिसकी कहानी आपने पिछले चैप्टर में सुनी थी, अब उस क्लाइंट से मिलने वाला था। लेकिन यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। यह मीटिंग थी अपने पुराने सेल्फ से एक फाइनल गुड बाय की। जॉन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर क्लाइंट को मिलने से पहले उसकी बैकग्राउंड स्टडी करता था। वो उनके पास्ट परचेज, उनके रिव्यूज, यहां तक कि उनके हॉबीज तक रिसर्च करता था। और रिचर्ड जैसे क्लाइंट्स के लिए ये छोटी छोटी बातों का मतलब बहुत बड़ा होता है। जॉन जब लॉबी में पहुंचा तो रिचर्ड की आंखों में हल्की राहत दिखी। हाथ मिलाया गया, मुस्कुराहटें बांटी गई। लेकिन असली गेम तो वहां शुरू हुआ, जहां क्लाइंट को भरोसा दिलाना था कि आपका फ्यूचर हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीटिंग शुरू हुई। जॉन ने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, उसने कहानी सुनाई। रिचर्ड के नीड्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसके फ्यूचर प्लान्स को लेकर जॉन ने जो विजन दिखाया, वो किसी भी फैंसी सेल्स पिच से कहीं ज्यादा पर्सनल और पावरफुल था। रिचर्ड चुपचाप सुनता रहा। फिर अचानक उसने कहा, "आप पहले जैसे नहीं रहे जॉन। अब आप सिर्फ सेलर नहीं, अब आप मेरी सोच का हिस्सा हैं।" ये एक सेंटेंस जॉन की मेहनत और रिच हैबिट्स का अल्टीमेट रिवॉर्ड था। रिच हैबिट्स एट वर्क का असली मतलब सिर्फ पंक्चुअलिटी या प्लानिंग नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने काम में उस लेवल की सिंसेरिटी लाना जो सामने वाले को लगे कि ये इंसान मेरे बारे में जेन्युइनली सोचता है। हर बार क्लाइंट को कॉल करना, मीटिंग से पहले तैयारी करना, बातचीत के बाद फॉलो अप करना। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे एक थैंक यू नोट या बर्थडे पर मैसेज, ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही वो हैबिट्स हैं जो ट्रस्ट बिल्ड करती है। जॉन ने अब समझ लिया था क्लाइंट को इंप्रेस करना एक बार की बात है, लेकिन क्लाइंट को रिटेन करना
वो आपकी रोजमर्रा की आदतों से तय होता है। उस मीटिंग के बाद रिचर्ड ने अपने 3 और कॉन्टैक्ट जॉन को रेफर किए और बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों में जॉन की प्रोफाइल उस कंपनी की टॉप अर्नर्स में आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। आज मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी जब एक क्लाइंट एक एडवाइजर को अपना पार्टनर इन प्रोग्रेस मानने लगे। जॉन अब भी रोज सुबह 6 बजे उठता है, प्लानिंग करता है और हर क्लाइंट को उसी इंपॉर्टेंस से डील करता है जैसे वो उसका पहला हो। क्योंकि उसे पता है रिच हैबिट्स सिर्फ खुद को सक्सेसफुल नहीं बनाती, वो दूसरों के साथ आपका रिश्ता भी ऐसा बनाती है कि लोग आप पर भरोसा करें, आपको याद रखें और आपके साथ बने रहें। कभी कभी बिजनेस में सक्सेस स्ट्रैटेजी नहीं, सिंसेरिटी होती है और यही जॉन की नई पहचान थी। चैप्टर 5 द कमेमोरेशन ऑफ जेसी जॉब्स। जब किसी की याद जिंदगी का सबक बन जाती है। शहर के एक पुराने हॉल में नीली मखमली कुर्सियों पर लोग चुपचाप बैठे थे। हल्की रोशनी, धीमी सी क्लासिकल म्यूजिक और मंच के सामने एक बड़ी सी तस्वीर जेसी जॉब्स की। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ एक एम्पायर खड़ा नहीं किया, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को जीने का तरीका सिखाया। आज उसकी याद में एक खास आयोजन रखा गया था। लेकिन ये कोई औपचारिक फेयरवेल नहीं था। ये एक रिफ्लेक्शन था, एक आईना था जिसमें हर शख्स अपने बीते कल को देख सकता था। क्योंकि जेसी जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक लिविंग एग्जाम्पल था कि हैबिट्स कैसे किसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। कमरे में बैठे थे वो 4 लोग जिनकी कहानियां आपने पहले सुनी। माइक द इंश्योरेंस सेल्समैन, जॉन द कार डीलर, एमिली द सेक्रेटरी और डेविड द अकाउंटेंट। आज उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन साथ ही साथ एक चमक भी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनकी जिंदगी बदली है तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उस इंसान से जुड़ी है जो अब सामने एक तस्वीर बनकर खड़ा था। माइक को याद आया जब उसने पहली बार जेसी जॉब्स की मीटिंग अटेंड की थी। तब वो एक ब्रोकन इंसान था, शिकायतों से भरा हुआ। लेकिन उसे एक सेशन में जेसी ने जो बात कही थी, वो माइक की जिंदगी का एंकर बन गई। अगर आप खुद से रोज एक वादा निभा सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हार नहीं सकती। जॉन की आंखों में पुराने दिनों की यादें घूम रही थी। वो शोरूम, वो हड़कंप, वो कंपटीशन। और फिर एक दिन जब जेसी जॉब्स ने उसे चुपचाप एक नोटबुक दी थी जिसमें ऊपर लिखा था, फॉर द पर्सन हु इज रेडी टू स्टार्ट अगेन वाइजली। उसी दिन से जॉन की आदतें बदली और आदतों के साथ उसका मुकद्दर। एमिली, जो कभी एक टिमिड, परेशान सी लड़की थी, आज उस स्टेज पर खड़ी थी, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड। उसने क्राउड की तरफ देखा और कहा, वो सिर्फ हमारे लिए एक मेंटर नहीं थे, वो आईना थे जिसमें हम अपनी सबसे बेहतर वर्जन को पहली बार देख पाए। डेविड ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, जेसी जॉब्स ने हमें कभी बड़े बड़े थ्योरीज नहीं दिए, उन्होंने हमें बस एक चीज सिखाई, डिसिप्लिन की ताकत। वो कहते थे कि कोई भी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक उस पर हमारी डेली हैबिट्स का रूल ना हो जाए। हॉल में तालियां नहीं, सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई एक इंसान की कंसिस्टेंसी, उसकी वैल्यूज और उसकी हैबिट्स इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकती है? आंसर था यस, क्योंकि जेसी जॉब्स ने खुद को किसी प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी से नहीं जोड़ा, उन्होंने खुद को लोगों की ग्रोथ से जोड़ दिया। जब कार्यक्रम का अंत हुआ तो सबको एक छोटा सा गिफ्ट दिया गया, एक सिंपल डायरी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, आज से एक नई आदत शुरू करो, क्योंकि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलते रहो तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग भी थी। अब यह सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं था, यह एक साइलेंट प्रॉमिस था कि अब हर कोई अपनी जिंदगी को वैसे जिएगा जैसे जेसी जॉब्स ने सिखाया था। कभी कभी कोई इंसान मरकर भी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है हर उस इंसान की आदत में जिसने उससे जीना सीखा हो। कंक्लूजन,
तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं, सवाल ये है, क्या आपकी आदतें उस सपने के लायक है? हमने देखा कि कैसे माइक, जॉन, एमिली और डेविड ने अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदला। ना कोई जादू था, ना कोई शॉर्टकट, बस रोज के छोटे छोटे चॉइस, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और वो रिच हैबिट्स जिन्होंने उनकी सोच, उनका करियर और उनका भविष्य बदल दिया। अब बारी आपकी है, क्योंकि जो बातें आपने अभी सुनी वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो संकेत है। संकेत इस बात का कि आप भी बदल सकते हैं अगर आप आज से शुरू करें। छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, ग्रैटिट्यूड लिखना, अपने गोल्स डेली सेट करना, यही वो ब्रिक्स है जिनसे एक स्ट्रांग, रिच और फुलफिलिंग लाइफ की दीवार खड़ी होती है। तो सोचिए मत, आज ही शुरू कीजिए। एक नई आदत, एक नया कमिटमेंट, एक नया यू। अगर आपको रेडिफाई बुक्स का ये एफर्ट पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हां, ऐसी ही दमदार किताबों की कहानियां और जिंदगी बदल देने वाले समरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेडिफाई बुक्स को, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।